नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 कक्षा 9th और 11th वालों के लिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और आपको पता है आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, आपके सामान्य जो ज्ञान है उसका प्रश्न है देखने को मिलेंगे। तो आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 हैं क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान के। तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है तो एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, आपको पता है तिरंगा है ना, तिरंगा कितने रंग होते हैं भाई? 3 रंग होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और सभी को पता है कौन कौन से रंग होते हैं, है ना। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा होता है ना। और बीच में होता है अशोक चक्र। क्या होता है? अशोक चक्र, ठीक है। और इसमें कितनी तीलियां हैं वो होती हैं, तो आपको याद रखना 24 तीलियां हैं वो होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। और इसका अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रखना 3:2। कितना होता है? 3:2 होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गहरा जो केसरी है वो किस रंग किसका प्रतीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। जैसे शांति व सत्य का, है ना। तो इसमें देखो भाई, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो जो सफ़ेद पट्टी होती है आपको बीच में, आपको पता है बीच में होती है, तो वो किस बात का संकेत है? तो किस बात का संकेत है? विकास और सत्य का, साहस और विकास, शांति और सत्य, या फिर अन्य। तो बिल्कुल सही हो जाएगा शांति व सत्य का। क्या हो जाएगा? शांति और सत्य का, है ना, प्रतीक है ये सफ़ेद बीच वाला कलर, है ना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? जो हरा रंग होता है ना, सबसे नीचे होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो हरा रंग क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल सही है, विकास और उग्रता को। विकास और उग्रता है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है आपका नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती? अभी मैंने बताया था जो अशोक चक्र होता है बीच में, आपको पता है, और उसमें तीलियां है वो होती है, कितनी होती है भाई? हैं, कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती है। तो 24 किस ऑप्शन में है? बिल्कुल सी ऑप्शन है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है कब अपनाया था? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रारूप है कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 है, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो भाई, ये सिंपल प्रश्न है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों होगे? एक तो राज्य स्तर का पूछते हैं कभी, है ना, लेकिन राज्य स्तर पर यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो जीके है ना वो इंडिया का आएगा, इंडिया लेवल का जीके है वो आएगा, राज्य स्तर पर नहीं आएगा, चाहे आपका कोई भी राज्य हो, है ना। एक दो प्रश्न पूछ ले वैसे कि वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो राज्य पूछा है ना, वो ही पूछेगा हमें, है ना। लेकिन जो राष्ट्रीय है ना वो ही पूछेगा, हमें हमें राष्ट्रीय पूछेगा, हमें राज्य नहीं पूछेगा कि जैसे राज्य का राज्य राष्ट्रीय पक्षी है, कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोर। सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। पशु भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो स्टूडेंट, मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ। यदि आप पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी कर रहे हो और आप अपनी तैयारी है और भी मजबूत है वो बनाना चाहते हो, है ना, आप टॉप आना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब अपडेट है कि ऑफर अभी चल रहा है हमारे चैनल पर। आपको मिल रही है 5 मॉडल पेपर की ई बुक। 5 मॉडल पेपर की ई बुक मिल रही है कितने रुपये में? तो 25 रुपये में आपको ई बुक है वो मिल रही है। और टोटल 5 पेपर हो गए, चाहे आपकी 9th क्लास हो या फिर आपकी क्लास है वो 11th हो, है ना, कोई भी क्लास हो, दोनों क्लासों के लिए हमने ई बुक है वो लॉन्च कर दी है। पूरे 5 मॉडल पेपर होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी राज्य स्तर पर है, सभी जो एनसीईआरटी, आपको पता है आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो एनसीईआरटी, है ना, जो किताब है उसमें से ही आएंगे, है ना। जो एनसीईआरटी की कौन सी किताब? जो 8th क्लास की है, 9th वालों के लिए तो 8th क्लास की है, और 11th वालों के लिए जो 10th क्लास की बुक है ना, 10th क्लास की बुक हैं, जैसे आपके साइंस की हैं, सोशल साइंस की है ना, मैथमेटिक्स है, और जीके तो सभी का दोनों का सेम ही आता है लगभग, है ना। और ये आपका है रहने वाला है। और आपको 25 रुपये में है, मात्र 25 रुपये में 5 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। और इसमें क्या क्या भाई विशेषता है? देखो भाई, एक तो आपका एनसीईआरटी पर आधारित है ना, एनसीईआरटी पर आधारित हमने जो एमसीक्यू है वो इसमें लिए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं। और आंसर क्या हो गया भाई कि साथ में मिलेंगे, क्या मिलेंगे? तो साथ में ही मिलेंगे एकदम, है ना, साथ में ही लिखे होंगे, है ना। और बाकी हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, यही इसकी विशेषता है। बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न। और कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना
हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर देना, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे। वहाँ से मेरे कांटेक्ट कर लेना है ना। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाना, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाना है ना। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। माई सक्सेस सेंटर, MYSUCCESSCENTER, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब देखो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत है ना, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, चमेली या फिर गेंदा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाए भाई? कमल, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक है। वो चीज़ें आपको याद हो गई। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, पेड़ पूछा हमें, है ना। और ऊपर वाले में क्या पूछा हमें कि पुष्प, पुष्प तो हमारे क्या होगा? कमल होगा। और राष्ट्रीय पेड़ क्या हो जाएगा भाई? नीम नहीं होगा, चंदन नहीं होगा, और बरगद और अशोक दोनों में से एक होगा। क्योंकि जो आपको ऑप्शन लगता है कि ये नहीं होगा 100%, उसको पहले ही काट देना, उसको मातापची नहीं करनी उसमें, है ना। बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, ठीक है। और पुष्प कमल, है ना, याद रह जाएगा। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गान है ना, तो जन गण मन, है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाए बी। और ये वंदे मातरम क्या है? ये राष्ट्रीय गीत। अगर आपको पूछ ले भारत का राष्ट्रीय गीत, तो आपको ध्यान में रखना है कि वंदे मातरम है, उस समय सही होगा, है ना। और राष्ट्रीय गान पूछे तो आपको जन गण मन बताना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बता रहे होंगे ए और बी, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रगान एक ही होता है और ये है वो जन गण मन। भारत की राष्ट्रीय नदी है, सभी का आंसर सही होना चाहिए, है ना, सभी का आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, गंगा। क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय गंगा राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन, है ना। ये भी पूछा जाता है आपको 100%। एक दिवस आपको याद कर लेना, जितने भी दिवस हैं वो याद कर लेना। ये राष्ट्रीय फूल फल है जो भी, और वो याद कर लेना। और राष्ट्रीय फल क्या है भाई? वो तो सभी को पता है, आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु घोड़ा नहीं है, गाय वो भी नहीं है, हाथी वो भी नहीं है, तो आपका बिल्कुल से हो जाएगा बाघ है वो, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो नहीं लगता आपको वो काट देना ना। भारत का राष्ट्रीय गीत है, देखो जन गण मन है, मैंने बता दिया। राष्ट्रीय जो गान है वो है, ठीक है। और वंदे मातरम है ना, वो राष्ट्रीय हमारा गीत है भारत का। ओके, और डी तो होगा नहीं आपका। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत का राष्ट्रीय फल है, अभी मैंने बता रखा है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम है, वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आम है आपका, बी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखो ये सभी है ना, किसी न किसी राज्य में राज्य खेल हो गए ना। मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें कोई राज्य खेल है, संतृत है, किसी का कबड्डी है, किसी का फुटबॉल है ना। राज्य का तो अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय एक ही होगा। और वो एक कौन सा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल है, हॉकी है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हॉकी। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, 15 प्रश्न हो चुके हैं, 16 प्रश्न है आपका। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ये बताओ फटाफट से। गर्मी सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ तक हो सके सभी को पता है, कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है क्या? गुजरात से ज़्यादा राजस्थान में पड़ती है। केरल में तो नहीं पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। तमिलनाडु नहीं होगा आपका, राजस्थान है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस कारण है आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा है उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? हैं, राजस्थान में होगा, राजस्थान में होगा, हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? एक बार हमने राजस्थान को ले लिया, चलो अब किसी और राज्य को हम राज्य कर लेते हैं। तो कौन सा राज्य को करें बताओ? चलो चलो चलो, तमिलनाडु को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? तमिलनाडु, है ना। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना। अगला है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो पवन ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जितने भी कुल ऊर्जा है ना, जैसे कोयला है ना, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, तो इनमें है ना पवन ऊर्जा के बताना है कि हमें कितना परसेंट ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, जितनी भी ऊर्जा है उनको मिलाकर, है ना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 6%। कितना हो जाएगा? 6% है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ? हाँ,
तो बिल्कुल है, एकदम सही आंसर हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा 1990, ठीक है। नेक्स्ट है 1990 में क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। अगला है आपका 20 नंबर है, यहाँ से कट गया, 20 नंबर है, वापस यहाँ से ले लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, जो है ना, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है कब स्थापित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, छाप लेना इसको। तो इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 1983 को, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। एक तो हमें पूछा कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है कब स्थापित हुआ था, तो 15 नवंबर 1983 को, और इसका मुख्यालय है ना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोनों आपको चीज़ है वो ध्यान रखनी, कोई भी आपको पूछ सकता है, तो सही हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा मुंबई, ओके। और मुंबई आपका ऑप्शन में कौन से में, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, है ना, फिल्म देखते हो तो आपको पता होना चाहिए। कौन सी मूवी देखी, जवान, बिल्कुल सही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। क्या हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में डाक, डॉक नहीं है यहाँ पर, डाक है, ठीक है, डॉक नहीं है, डाक, है ना, जो कि अभी चल रही है, अभी भी चल रही है। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ओके। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में, ये कट गया प्रश्न है ना, कट गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है। देखो भाई, हमें राष्ट्रपति पूछा, लेकिन तीसरा राष्ट्रपति पूछा है, लेकिन एक कंडीशन है वो लगाई है। कौन सी कंडीशन, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। मतलब जैसे आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष जब वो कार्यकाल कर रहे थे, मतलब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनके कार्यकाल में ही निधन है वो हो गया था। तो वो कौन से राष्ट्रपति हैं, वो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इतना हमें हिंट दिया है ना। तो सही आंसर हो जाए बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका अगला 26 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है वो कब से लागू कर दिया गया। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा 2002, सन 2002, ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है। अपन को पता है जो राष्ट्रीय अपनी नदी है ना, वो कौन सी है, गंगा है। और हमें पूछा है फिर, और पूछा है कि कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिणी भारत की गंगा, याद रह जाएगा, बोलो रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है, तो कहाँ पर लगता है, सोनपुर में। कहाँ पर लगता है, सोनपुर में, है ना। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, 28 प्रश्न हो चुके हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह हम इस यशस्वी योजना, पीएम यशस्वी योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करवाते रहेंगे। आप अपना हौसला बने रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई या फिर सूरत। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अब स्पीड से चलते हैं क्योंकि 50% करने हैं हमको। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। जो कर्क रेखा होती है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान से होकर गुजरती है, फिक्स है, ठीक है। और बाकी और भी कई सारे राज्य हैं जिनसे भी होकर गुजरती है। राजस्थान से कहाँ से गुजरती, तो आपको याद रखना है दक्षिणी भाग से, है ना। 5, 8, 4 या फिर 6। तो इसमें ये हो जाएगा 8, बिल्कुल सही है 8। देखो ये प्रश्न है ना आपका पूछा जाएगा, फिर मत कहना बताए नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहो तो कॉपी में नोट कर लो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया फिर पता नहीं मत कहना। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। देखो भाई, ऐसा राज्य बताना है जहां पर क्या है, पुरुषों की संख्या है ना वो क्या है, स्त्रियों से कम है। स्त्रियां है मतलब ज़्यादा है, स्त्रियां क्या है, ज़्यादा है, और पुरुष है वो क्या है, कम है। ऐसा राज्य बताना है, तो ऐसा राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका
केरल हो जाएगा, है द केरल स्टोरी। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? झेलम, सतलज, गोदावरी या फिर व्यास? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज नहीं है, सतलज है ना, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिया करो, सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 33 नंबर है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में, है ना। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, चीनी का कटोरा कहलाता है? दोनों पूछे तो याद रखना उत्तर प्रदेश ही सही होगा। क्या होगा? राइट, उत्तर प्रदेश ही सही होगा। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपको याद रखना है कि आपका 228 है, वो उस समय सही होगा। क्या होगा? 228 उस समय सही होगा। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है तो कौन सा है? हजारीबाग होगा। क्या होगा? हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका अगला 37 नंबर है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकार जाता है, तो वह नदी बतानी है जिसे भारत का रूर है वो कहते हैं, रूर के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका दामोदर है उस समय सही होगा। क्या होगा? दामोदर। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं जीके के क्वेश्चन है जितने भी हो सके, जहाँ तक हो सके मैं पूरा करूंगा। ठीक है, 9th और 11th वाले दोनों सुन लीजिएगा, है ना। और ई बुक परचेज नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो एक आपको याद रखना, ऐसे प्रश्न है ना, जैसे चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं, शक्कर का कटोरा जो भी है ना। इसी प्रकार ये भी पूछा है कि भारत का खाद्यान्न भंडार किस राज्य को जाना जाता है? तो वो भी याद रखना। ऐसे ऐसे प्रश्न है, आपको याद कर लेना जितने भी हो सके, जहाँ तक हो सके एक प्रश्न पक्का आएगा। तो इसको आ जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट है, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर है? तो इसमें सही हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है आपका अगला, मदुरै कहाँ है? मदुरै है ना, वो कहाँ पर है? तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका अगला 41 नंबर, ये भी कट गया, कोई बात नहीं, आगे मैंने लिख दिया वैसे टाइप कर दिया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें बिल्कुल है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे ज़्यादा ना ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बात कर रही है, तो याद रखना, आपको हमेशा याद रखना सही आंसर क्या होगा? कोयला होगा। क्या होगा? कोयला। सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा ना वो इस कोयले से मिलती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी यही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो हिंदी दिवस आपको पता है कल ही था, यानी 14 सितंबर। कब था? हिंदी दिवस है 14 सितंबर को ही था। और विज्ञान दिवस की पूछे तो विज्ञान दिवस है आपको याद रखना 28 फरवरी। क्या होगा? 28 फरवरी। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई है कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है ना, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में एक मिनट, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो समुद्र पर है ना सीमा बनाते हैं, मतलब समुद्र है जिनके पास है, ऐसे राज्य बताना। जैसे ये कोई राज्य है और यहाँ पर कोई मान लीजिए समुद्र है ना, थोड़ा सा भी लगो लेकिन लगो, समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना आपको 9 है। कितनी है? 9। 9 मतलब ऐसा मतलब समझना कि नहीं है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन है ना, वो राइट होगा, है ना। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक और दक्षिणी बिंदु दोनों अलग अलग हैं, है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये प्रश्न ले लिया। केप कैमोरिन, क्या हो जाएगा? केप कैमोरिन है ना, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है ना। अगला, अगर आपको पूछे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे, तो याद रखना आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी जो रेखा सीमा है निर्धारण करने का कार्य करती है ना। सीमा तो पाकिस्तान से समझे, चीन में कैसे डाल दिया है? नहीं, भारत और बीच में वो सीमा नहीं है, हैदर सीमा वो नहीं है। भारत, ये भारत है और ये इसके बीच में सीमा है, मतलब लाइन है, बाउंड्री है कि आप इस पार नहीं आएंगे, हम इस पार नहीं जाएंगे, इस साइड चीन है। तो ये सीमा है ना, जो ये सीमा है वो क्या कहलाती हैं? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा तो अपने पाकिस्तान के बीच में है ना, जैसे ये यहाँ पर भारत है तो यहाँ पर पाकिस्तान होगा, तो इसके बीच में रेड क्लिप रेखा होगी। लेकिन अगर आपको भारत और चीन का पूछे तो आपको याद रखना मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। और सबसे अधिक सीमा जो है ना, स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है भारत? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश, है ना। और इसमें बाकी 49 नंबर में आपका क्या होगा? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिप रेखा, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला
ये तो हो गए रेड क्लिफ। भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किस देश के साथ है? तो अभी मैंने बता दिया बांग्लादेश है, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन है वो लगातार लाते रहूँगा। अब की बार हम 100 क्वेश्चन लाएंगे जीके के, फिर 2 लाएंगे, ऐसे से हम बढ़ाएंगे जीके के क्वेश्चन को, बढ़ाएंगे, है ना, ताकि आपकी तैयारी है ना 100% अच्छी कर सकूँ मैं आपके लिए तैयारी जीके की, चाहे आपकी 9th क्लास हो या फिर आपकी 11th क्लास हो। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप है ना 10th का सिलेबस पढ़ रहे हो, कोई 10th का, कोई 8th का पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही पूछा जाएगा पीएम योजना ना, जो यशस्वी योजना है ना उसमें। और बाकी जो आपको लिए मैंने बताया कि ई बुक हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर, MYSUCCENTER, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आई है, आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट हैं कमेंट कर देना। क्या कर देना? कमेंट है वो कर देना, मैं आपको लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।